हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो अर्थमेटिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह एक समांतर श्रेणी है जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में यह 8 से 10 मार्क्स में पूछा जाता है। प्रत्येक साल यह कन्फर्म है कि यह क्वेश्चन जो है इसका पूछा जाता है, सब्जेक्टिव हो अदर ऑब्जेक्टिव में भी क्या होता है पूछा जाता है। चलिए इसके हम सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है, देखिए श्रेणी को देखिए, ये क्या है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए सब जगह हम ये लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में लोग बोल देता है एपी। एपी मतलब क्या हो गया अर्थमेटिक, अपी मतलब क्या हो गया प्रोग्रेशन, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कह रहा है क्या जी कि A1 है कॉमा B1 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, मतलब इस तरह से बहुत दूर तक जाएगा। हम कहाँ तक ले लिए एन तक ले लिए। देखिए इस प्रकार यहाँ पे A5 हो सकता है, बीच में क्या होगा A6 भी होगा, इसको हम क्या मान लिए एन तक मान लिए। देखिए जो ये मेरा है इसको क्या बोलेंगे, जो मेरा पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे प्रथम। क्या बोलेंगे प्रथम। देखिए इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे प्रथम पद। ये सेकेंड में क्या बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे द्वितीय पद। इसी तरह जो 3 में क्या बोलेंगे तृतीय पद। तृतीय पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे चतुर्थ पद। ऐसे क्या बोलेंगे ये अंत में है, क्या बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे अंतिम पद बोलेंगे। अंतिम क्या बोलेंगे पद बोलेंगे। देखिए समांतर श्रेणी का नियम है कि नाम क्या है समांतर श्रेणी, मतलब एक दूसरे के बीच अंतर सब जगह क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। देखिए यदि यहाँ 2 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 6, यहाँ 8 है। देखिए सब के बीच अंतर कितना है 2 है, इसको बोलेंगे हम समांतर श्रेणी में है। यदि कहीं पे अंतर 2 होगा, कहीं पे अंतर 4 होगा, कहीं पे 3 होगा, मतलब अलग अलग होगा, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसका फॉर्मूला सूत्र क्या करता है। देखिए इसका जो सूत्र होता है, देखिए ये होता है an बराबर होता है, देखिए a प्लस n-1 इंटू बोलते हैं g। अब देखिए यह मेरा क्या है, इसका यह है इसका सूत्र है, इसी पर पूरा चीज बन जाएगा। इसको समझिए। बात कर रहा है जहाँ, देखिए आखिर है क्या, जहाँ n देख लीजिए क्या है n जो है, देखिए इसमें a लगा हुआ है, देख रहे हैं क्या लगा हुआ है a लगा है। a क्या है पद है, n क्या है अंतिम पद है। क्या है अंतिम पद है। देखिए इसको हम ले सकते हैं। a मेरा क्या था, ये था प्रथम पद। क्या बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रथम पद। जो मेरा n है, n को क्या बोलेंगे यह देख रहे पद है, प्रथम पद द्वितीय तृतीय, मतलब क्या है पदों की संख्या है। क्या है पदों की संख्या, इसको बोलेंगे पदों की बोलेंगे संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको पदों की संख्या बोलेंगे। अब देख रहे हैं क्या आया d आया, ये d को ही बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं। या ये सब पद न है तो बोलेंगे इसको पदांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे पदांतर। क्या बोलेंगे इसको पदांतर बोलेंगे। मतलब अपना मन को पढ़िया तो हम क्या बोल देंगे सर्वांतर बोल दीजिए, नहीं तो क्या बोलेंगे हम पदांतर बोल दीजिए। यह एन को क्या बोलेंगे, एन को क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको हाँ अंतिम पद बोल सकते हैं। फिर ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अंतिम पद। क्या बोलेंगे अंतिम पद, इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए जो मतलब जो फर्स्ट में होगा, देखिए यदि इसको एग्जाम्पल में लेते हैं तो हम क्या बोले थे 2 4 6 8 इस तरह से बहुत होगा। तो मेरा जो फर्स्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे ए बोलेंगे। हो सकता है अंत में कहीं मान लीजिए कि 100 तक हो, तो जो अंत वाला क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे एन। अब देखिए इसमें जो डी क्या होता है, डी देखिए दोनों के बीच के अंतर क्या बोलेंगे हम डी बोलेंगे। मतलब दूसरा का माइनस पहल का, इसको क्या बोलेंगे ये A1 है। क्या है A1 है, क्या है A2 है, मतलब A2 माइनस A को क्या बोलेंगे हम D बोलते हैं। क्या बोलते हैं D। इसको आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A2 माइनस क्या बोलेंगे A1 बोलेंगे। मतलब अगिलका में से उसके जस्ट पिछला क्या करेंगे हम घटा लेंगे, आगे वाला क्या करेंगे घटा लेंगे। मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, या हम इसे कर सकते हैं क्या है कि हम इस दोनों में निकालना हो तो क्या करेंगे दूसरा का पद माइनस पहल का पद, मतलब A2 माइनस क्या करेंगे A1 करेंगे। हमको मन होगा नहीं जांचने के लिए, तो हम क्या कर देंगे A4 माइनस क्या करेंगे A3 करेंगे। मतलब जब लगातार को 2 होगा तो अगला में से पिछला को घटाने पर हमको क्या निकलेगा D निकलेगा। उसको बोलते हैं सार्व अंतर। मतलब 2 पदों के बीच के अंतर क्या बोलते हैं सार्वांतर बोलिए या क्या बोलिए पदांतर बोलिए।
इसी को निकालने का सूत्र क्या है, a2 माइनस a1, मतलब a2 क्या है, देखिए a2 क्या है, दूसरा पद क्या है, ये क्या है, माइनस की चिन्ह है, माइनस क्या है, a1 क्या है, प्रथम पद है, मतलब द्वितीय पद माइनस क्या है, प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। और जो अंत में होगा उसे क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे। n को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, डी क्या हो गया, सर्वांतर, और an क्या हो गया, अंतिम पद। देखिए इसमें हम पहले यह बात जांचेंगे कि वाक्य में यह सर्वांतर में है या नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह जानना क्या है, देखिए यदि हम इसको जांच लेते हैं, देखिए अब ये जो पद है मेरा, देख रहे हैं जो an है, कहीं कहीं पे यह मिलता है tn भी मिलता है, क्या मिलता है, tn भी मिलता है, बात क्या दोनों का बराबर है। समझिए एक ही, कभी कभी एक ही व्यक्ति का नाम क्या होता है, दो होता है, इसी प्रकार इसका नाम क्या है, दो है, या तो an बोल दीजिए, तो क्या बोल दीजिए, tn बोल दीजिए, उसी को लोग हिंदी में क्या बोलता है, अंतिम पद, क्या बोलता है, अंतिम पद बोलता है। ठीक है, देखिए हम पहले जांचेंगे कि, देखिए परागति जांचे कि एपी में है कि नहीं। देखिए एपी हम क्या बोले थे, वही समानता से भी, एपी में है या नहीं, पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे। यह देख लीजिए, हम जांच लेते हैं कि एपी में है या नहीं। देखिए हम क्या बोले थे कि सब जगह अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए हम मान लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में यह हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, बहुत तक जा सकता है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। देखिए दोनों के बीच का अंतर क्या है, देखिए अंतर निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, अगला में से पिछला घटाइए। देखिए जगह 4 में से रूट कितना हो गया, आप क्या कीजिए कि 6 में से 4 घटाइए, क्या हो जाएगा 2। आप क्या कीजिए 8 में 6 घटाइए, क्या हो जाएगा 2। मतलब मेरा सब जगह अंतर क्या है, सेम है, मतलब 2 आया, सब जगह क्या गया, 2 आ गया। मतलब यह समानता श्रेणी में क्या होगा, क्या होगा, यह समानता श्रेणी में होगा। अब देख लीजिए अगर एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि मेरा पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है, इस तरह से मिला जाएगा। अब देख लीजिए इस दोनों के बीच के अंदर कितना है, 2 है, लेकिन इस दोनों के अंदर क्या है, 1 है, तो क्या समानता श्रेणी होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। देखिए समानता श्रेणी में कब होगा, जब दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब जो भी पद होगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि इसके बीच के अंदर क्या होगा, 2 ही होगा, यहाँ भी क्या है, 2 ही है ना, देख रहे हैं ये 4 है, क्या है 6, अंतर कितना है, 2 का है, सब जगह क्या है 2 है, लेकिन यहाँ देख लीजिए यहाँ 2 का था, यहाँ क्या था, 1 का था, मतलब इस श्रेणी में नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यदि इस तरह से हो, देखिए यदि पहला हो जाएगा 2, देखिए समांतर मतलब जो अंतर होगा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। शून्य मतलब क्या हो गया, अंतर 0 भी हो सकता है। देखिए 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 15 ले लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ भी जाएगा आगे तक। देखिए इस दोनों के बीच अंतर क्या है, 2 है, इस दोनों के बीच क्या है, 2 है, लेकिन इस दोनों के बीच 3 आ गया, इस दोनों के बीच क्या आ गया, 3, इस दोनों के बीच क्या है, 3 है। देखिए हम क्या बोले थे कि पदांतर मतलब होता है, समझ समांतर श्रेणी में कब होगा, जब दोनों पदों के बीच अंतर क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना अंतर था, 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, 3, 3, क्या आ गया, एक जगह देखिए 2 आ गया, एक जगह क्या आ गया, 3 आ गया। क्या यहाँ समांतर श्रेणी में होगा, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि समांतर श्रेणी का नियम क्या कहता है कि सब जगह उसका अंतर क्या होगा, समान, तब उसको क्या नाम रखा गया, समांतर श्रेणी। क्या रखा गया, समांतर श्रेणी। मतलब 2 पदों के अंतर सब जगह क्या होना चाहिए, समान, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे -2 हो, चाहे -4 हो। देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि ऐसा हो, ऐसा भी कभी कभी होता है, लीजिए 85 है, लीजिए 80 है, लीजिए क्या हो गया 75 है, 70 है, इसी तरह से हो जाएगा। देखिए हम दोनों के बीच का अंतर क्या करेंगे, लेंगे, देखिए 80 में से घटाएगा कितना, 85, घट नहीं सकता है, क्या आएगा, -5, यहाँ भी क्या आएगा, -5, यहाँ भी क्या आएगा, -5, लेकिन सब जगह क्या है, -5 है, फिर भी यह क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि सब जगह क्या है, -5, मतलब अंतर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जांच पाएंगे कि हाँ समांतर श्रेणी में है या नहीं, समझ आएगा नहीं बात। चलो ठीक है, हम अब अगला सवाल में चलते हैं। यहाँ था कि पहले हम जांचेंगे क्या समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए हम ए को क्या माने थे, प्रथम पद, एन क्या माने थे, पदों की संख्या, और डी क्या माने थे, सार्वंतर या बोले थे पदांतर। कैसे निकलेगा कि दूसरा का पद माइनस पहला पद, एन क्या हो गया, अंतिम पद, ऐसे क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह के हम सवाल को देखते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से,
यहीं पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कोई एपी दे देगा 3 6 9 का 10वां पद निकालें। ये क्या क्वेश्चन कर दिया? एपी। एपी मतलब क्या होगा? समांतर सीढ़ी। मतलब यह समांतर सीढ़ी का क्वेश्चन कर रहा है। करेगा कि पहला पद कितना है? 6 है, 2 3 है, फिर क्या कर रहा है? 6 फिर 9, इस तरह डैश डैश मतलब क्या हो गया? और अधिक होगा। अब पूछ रहा है का 10वां पद निकालिए। देखिए एक बात समझ जाइए, जहां भी लगल होगा वाह, वो क्या होगा? इन होगा। क्या होगा? इन होगा। जहां भी क्या लगेगा? वाह लगेगा, वो क्या हो जाएगा? इन होगा। जहां भी लगे, यदि वाह तुमको नजर आए कि हाँ वाह कहीं भी लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? वो कन्फर्म मानिए, तुमको क्या मान लीजिए? उसको इन मान लीजिए। ठीक है। और जो पहले हो क्या होगा? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए होगा। ठीक है। और जहां वाह लगा है वो क्या होगा? वह इन होगा। क्या होगा? इन होगा। चलिए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। यदि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे इसको हम नियम से बनाना पड़ेगा। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो जरूर कोई नहीं, बस आंसर पूरा दीजिए। देखिए नियम में क्या होगा, इसको लिखेंगे पहले हल। ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ, क्या लिख लेंगे? यहाँ। देखिए प्रथम पद, प्रथम पद जिसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में ए। ये कितना है? प्रथम पद 3 है मेरा। क्या है? 3 है। दो में क्या निकालना पड़ता है? एन। एन देखिए एन हम क्या बोले थे? पदों की संख्या। जहां भी वाल लगे क्या हो जाएगा? एन। मतलब 10 क्या है? मतलब जहां भी वाल आएगा उसके पहले क्या होगा? एन होगा। क्या होगा? एन होगा। देखिए तो हम क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। देखिए पदों की संख्या। देखिए सब पर जीरो बुनकर देखिए, जीरो दीजिए, क्या हो गया? पदों की संख्या। इसे क्या बोलते हैं? एन। जो कितना है मेरा? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या निकलना पड़ेगा हमको? अब निकलना पड़ेगा डी। डी मतलब क्या हो गया? सार्वंतर। देखिए क्या हो गया? सार्वंतर। क्या हो गया? सार्वंतर। इसको हम बोलते हैं डी। हम डी क्या बोले थे? दूसरा का पद माइनस पहले का पद। दूसरा देखिए क्या होगा? A2 माइनस क्या होगा? A1। अब बताइए A2 कितना है? 6 और माइनस करना A1 कितना है? 3। मतलब घट के मेरा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मेरा डी कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए क्या बोला था? 10वां पद निकाले। मतलब देखिए डैश डैश देखिए गया बोला 10वां तक, मतलब 10वां तक बताइए, मतलब क्या निकलना है? अंतिम पद निकलना है। देखिए कितना हो गया? यही है क्या? एन। इसी को हम क्या बोलते हैं? टीएन बोलते हैं। ठीक है। तो यदि एन पूछे या टीएन पूछे बात क्या है? बराबर है। देखिए फॉर्मूला क्या कहा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या कहा? देखिए ये कहा है कि ए ले लीजिए प्लस एन माइनस 1 ले लीजिए इंटू क्या ले लीजिए? डी ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए ए मेरा कितना है? ए मेरा आया था 3, प्लस कर दीजिए ब्रैकेट दीजिए। एन मेरा कितना है? देखिए 10 था तो माइनस 10 कीजिए। अब देखिए माइनस 1 कीजिए। और डी मेरा कितना था? 3 था, 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 है तो मेरा 3 कीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 10 में से जाएगा क्या बचेगा? 9 जाएगा। आई इंटू डी क्या था? गुन्ना, मतलब 3। आप सोच दीजिए, देखिए 3 और प्लस 9 3 27। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया? 30 हो गया। क्या हो गया? 30। मतलब कि जो मेरा हम क्या निकाले थे? 10वां पद निकाले थे, मेरा कितना आ गया? 30 आ गया। इतने पेन से नहीं छोड़ेंगे कि सवाल कहता है कुछ नियम लिखिए। नियम क्या कहता है? देखिए लिख दीजिए अतः अभीष्ट, ताकि जानवर को समझ में आ जाए क्या कह रहा है। अतः अभीष्ट। देखो अभीष्ट मतलब होता है जो पूछा जाता है। अतः अभीष्ट 10वां पद। क्या मत है? 10वां पद मेरा कितना होगा? मेरा 30 होगा। क्या कोई दिक्कत होगा बनाने में? बहुत आसान है। यह क्या था? मेरा नॉर्मल था। इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए यह मेरा था सब्जेक्टिव, हम इस तरह से बनाएंगे। यदि यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हम इतना टाइम तो बात करेंगे नहीं। इसके लिए ट्रिक क्या है? देखिए यह है ऑब्जेक्टिव के लिए, यह है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए क्या करेंगे, कुछ हमको सोच मन में गान लगी कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। सोचिए कि पहला क्या होता है? ए। ये मन में सोच लीजिए, ए मेरा कितना था? 3 था, फिर प्लस कर लीजिए। अब देखिए मन में सोचिए जहाँ वाह था, जितना भी वार है, वाह मतलब क्या? एन होगा। तो जितना भी रहेगा उससे कम करेंगे। बताइए यहाँ 10 इससे कम क्या होगा? 9 होगा। यदि वार मान लीजिए यहाँ होता है 15, तो क्या करते हैं? ये कम करके कितना हो जाता है? 14। मतलब जहाँ भी वार है उससे क्या करेंगे? कम लेंगे। अब बताओ 10 है तो कितना लेंगे? 9 लेंगे। अब दोनों के बीच के देख लेंगे अंतर कितना है। बताइए कितना अंतर है? 3। देखिए सरकार में से पहले वो हटा देंगे। देखिए 6 में से गया जाएगा कितना? 3। कितना बचेगा? 3। अब तो लिखना में हो जाएगा। सोच मन में सोच लीजिए कि 9 3 27 33 हो गया। देखिए 3
आप प्लस 3 क्या हो गया 27, कितना हो गया 30। मतलब हम इसको ऑब्जेक्टिव में हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, यह मेरा क्या हो गया सब्जेक्टिव में है। इस तरह से बनाने से एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता है, कटने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। देखिए सब जगह हम बराबर देवे किए हैं, जो फॉर्मूला उसको हम लिखवे किए हैं, तभी लिख दिए हैं, एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता है। बस इस तरह से बना होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो हम समय को बर्बाद इसमें नहीं करेंगे सब लिख के, बस क्या करेंगे, हमको 1 नंबर दे रहा है, नंबर कितना मिलेगा 1 नंबर मिलेगा, तो हम उसी तरह काम करेंगे। यदि नंबर ढेर देगा क्या करेंगे, उसको घटा के लिखेंगे। चलिए हम किसी अन्य सवाल पर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम जब भी लिखेंगे AP, देखिए क्या लिखे हैं AP। अब ले लीजिए, हम लेंगे 3, 6, 9, 12 10 का 15वां पद निकाले। देखिए कहेगा निकाले, ज्ञात करे, बताया, सब क्या है बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखते हैं, इसमें हमको निकालना क्या निकालना है। अब सोच लीजिए ये मेरा 3 क्या होगा प्रथम पद होगा। अभी दोनों के बीच से जो निकालेंगे मेरा क्या निकलेगा, वो सर्वंतर निकलेगा। और जहाँ वाह है वो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा N हो जाएगा, क्या हो जाएगा N हो जाएगा। चलिए हम फिर से देख लेते हैं, क्या लिखेंगे अहली, या फिर क्या लिखेंगे दिया गया है। उसी तरह लिख लेंगे यहाँ, यहाँ देखिए, अब देखिए क्या लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद मेरा A कितना हो जाएगा, ये जो फर्स्ट में होगा कितना हो गया 3 हो गया। अब देख लीजिए हम, देखिए मेरा जो N था जहाँ वाह लगा है क्या होगा N, मतलब N क्या है, हाँ पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब N कितना आ गया मेरा 15 आ गया। जहाँ वाह होगा क्या होगा पदों की संख्या होगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप तरह हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में, क्या देखिए हम A आ गया मेरा N आ गया, लेकिन फॉर्मूला क्या कर रहा है D भी चाहिए। D क्या है, देखिए सार्वंतर है, मतलब सार्वंतर हमको बहुत जरूरी है। सार अंतर क्या है, बहुत जरूरी, मतलब क्या चाहिए हमको D। ये क्या कहता है कि A2 माइनस A1, मतलब दूसरा का पद माइनस पहले का पद। देखिए दूसरा कितना है 6 है ना 6, माइनस पहला कितना है 3 है, मतलब घटाना कितना निकलेगा 3 निकलेगा। अब देखिए कह रहा है 15वां पद निकालिए, क्या निकालना है N निकालना है। चलिए फॉर्मूला करिए, फॉर्मूला ये कह रहा है, देखिए N बराबर क्या कह रहा है A प्लस N माइनस 1 इंटू D कह रहा है। देखिए N बराबर क्या हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू D निकलता है। देखिए A मेरा कितना है 3 है, प्लस N देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट की N कितना है 15 है, माइनस 1 है, D मेरा कितना है 3 है, तो 3 किया, देखिए 3 है तो प्लस 3। अब देखिए 15 में जाएगा 1 तो क्या बचेगा 14, बाहर 3 से क्या था गुना। अब देखिए 3 आप प्लस 14 यही आएगा 42, गुना में क्या जाएगा इसका, देखिए मेरा क्या जाएगा 45, मतलब जरा मेरा जो 15वां पद था कितना आ गया 45 आ गया। लिख लेंगे अतःभिष्ट, देखिए लिख लेंगे अतः अभिष्ट 15वां पद 45 होगा। बताइए तो हमको दिक्कत होगा। देखिए यह जो हम बनाए हैं सब्जेक्टिव के लिए बनाए हैं, इसी को हम ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला अपना मन में याद रखिए, पहले ए कर रहा है, ए मतलब कौन पहले का डी, ये क्या बना रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव में बना रहे हैं। देखिए पहला कितना कहा ए मेरा कितना है 3 है, फिर प्लस करना है। हम क्या बोले जितना n होगा उससे कम लिखना है, कितना है n 15, उससे कम कितना करेंगे 14। क्या निकालेंगे d, मतलब जगह 6 में से कितना 3 क्या बचेगा 3, सो 3 प्लस 14 42, क्या हो गया क्या हो गई 45 में निकल गई। मतलब ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जेक्टिव में इस तरह से बना लेंगे, और सब्जेक्टिव में हम इस तरह से बना लेंगे। चलिए हम किसी अगला सवाल पर देखते हैं। हम अगला वर्ड से ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम सब में वही लिखना है, बस हम क्वेश्चन अटेंड करेंगे। देखिए यह जो क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि मेरा AP कितना है, पहला 3 है, तो कितना है 8 है, 13 है, 18 है, इस तरह के बहुत होगा, लेकिन कह रहा है कभी 20 में। देखिए ये मेरा पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो जाता, लेकिन हमको दिया नहीं,
कितना बोलते डायरेक्ट 20वां निकालिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए हल दिया गया सब वही होगा। जो प्रथम पद बताओ कितना होगा, जो पहले होगा, पहले कितना है 3 है, मतलब क्या गई मेरा प्रथम पद हो गया। देखिए पदों की संख्या जहाँ वार कितना है 20 मेरा हो गया। अब मेरा क्या था दोनों के बीच क्या निकलना है अंतर। ये मेरा क्या है A2 माइनस A1 है। बताइए A2 कितना है 8 है और माइनस क्या है 3 है। बताइए कितना निकल गया, नदी कितना निकल गया 5 निकल गया। अब देखिए ये मेरा फॉर्मूला है AN। देखिए AN को AN क्या बोलते हैं TN बोलते हैं। क्या बोलते हैं TN, मतलब फॉर्मूला में AN देवे या TN देवे बात क्या है बराबर है। अब देखिए n बराबर क्या होता है, ये कहता है A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या कर रहा है D। अब देखिए जो मेरा A है A कितना मेरा निकला, ये मेरा निकला 3 प्लस ब्रैकेट तो ब्रैकेट n कितना निकला मेरा, n है मेरा 20 और माइनस 1 D क्या कर रहा है 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 तो 3 प्लस तो प्लस 20 भी जाएगा क्या हो जाएगा 19, उन्हें क्या है 5। अब देखिए 3 और प्लस 19 पंचे 95। अब देखिए 95 दिन कितना हो गया 98। मतलब जो मेरा 20वां पद पूछ रहा है कितना निकल गया 98। हम लिख लेंगे अत अभीष्ट, अतः अभीष्ट 20वां पद 98 होगा। क्या होगा 98 होगा। यह मेरा क्या हुआ सब्जेक्टिव के अनुसार होगा। देखिए हम इसका ऑब्जेक्टिव भी देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बोले थे, जो मेरा पहला होगा उसको रख दीजिए प्लस कर दीजिए, और जो मेरा जितना भी वाह होगा मतलब n होगा, जहाँ भी वाह लगा होगा क्या होगा n होगा, उससे एक कम करके लिख देंगे। कितना है 20 तो कितना लिखेंगे हम 19 लिखेंगे। अब में इस दोनों के बीच का अंतर कर देंगे, दूसरा का माइनस पहले कर देंगे। देखिए 8 में से क्या 3 कितना बचा 5 कर तो क्या बस 3 है प्लस 19 95। देखिए 95 कितना हो गया 98 निकल गया मेरा। मतलब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इस तरह का से और सिलेक्टिव बनाएंगे इस तरह का से। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो मेरा सीधा वाला है वह बन जाएगा। चलिए यदि कहीं माइनस आ जाए तो सवाल को हम लोग अब देखते हैं, कैसा भी पूछ सकता है। पंद्रहवां पद निकालेंगे, 10वां पद का 10वां पद निकालें। देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या ले लिया माइनस ले लिया। देखिए पहला क्या करा था में क्या माइनस 40 है, फिर माइनस 15 है, 10 35 कितना निकलना है 10वां। अब देख लीजिए जो मेरा फर्स्ट में होगा वो क्या हो जाएगा, कहीं भी कोई लाइन से खड़ा होगा, जो फर्स्ट में क्या होगा तो प्रथम होगा, जो अंत में क्या होगा अंतिम होगा, और जहाँ वाह होगा वो क्या होगा एन होगा। अब देखिए बना लीजिए हल क्या लिखेंगे, दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ। देखिए मेरा जो प्रथम पद है मतलब ए है, मतलब कितना निकलेगा जो पहले वाला होगा -40। अब देख लीजिए मेरा ए मतलब पदों की संख्या है। देख लीजिए पदों की संख्या मतलब एन कितना है मेरा 10 है। अब देखिए हमको क्या निकालना है सार्वंतर निकालना है। मतलब सार्वंतर में क्या बोलते हैं पदांतर बोलते हैं। सार्वंतर मतलब क्या डी। ये क्या कर रहा है A2 माइनस कर रहा है A1। यहाँ पे जब माइनस वाला हो तो कुछ ध्यान देने वाले बातें हैं। देखो A2 कितना मेरा निकला है -15, अब माइनस है A1 करना, A1 क्या है माइनस, यहाँ ब्रैकेट कर देंगे, क्या कर देंगे ब्रैकेट कर देंगे। देखिए क्या है -15। अब देखिए बाहरों माइनस अंदरों माइनस, जब भी बाहर माइनस हो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। अंदर क्या है प्लस से क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। अब बताइए यहाँ 2 रंग के चिन्ह है, जब भी 2 रंग के चिन्ह तो घटेगा, 12 में से छोटा वाला घटेगा। 12 क्या है 40 है, 40 में जाएगा 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो भी क्या होगा प्लस में, क्योंकि 40 क्या है प्लस है। ठीक है आप लगा लीजिए फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए ए मेरा कितना है -40 तक -40, अब प्लस है तो प्लस ब्रैकेट से ब्रैकेट, एन कितना का है एन का है 10, अब माइनस तो माइनस, और मैं डी क्या करा 25 तो 25 ले लेंगे। देखिए कितना है मेरा -40 तो -40 प्लस, अब देखिए जाएगा 10 में से 1 तो क्या बचेगा 9 बचेगा, अब उन्हें क्या हो जाएगा 25 जिस कर लीजिए क्या हो गया ये -40 है, अब प्लस क्या है गुना कर। देखिए 25 नामा तो देखिए गुना कर लीजिए 9 × 45 हाँ से 4 और 9 दूना 18 18 4 22 कितना आ गया 225 आ गया। अब देखिए यहाँ भी 2 रंग के चिन्ह हैं, ये -40 क्या है माइनस में है, 225 क्या है प्लस में है, मतलब घट जाएगा। घटाने का नियम क्या है इसके फर्स्ट से इसको फर्स्ट उठा देंगे। अब देखिए 5 में जाएगा 3 तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए 2 में जाएगा नहीं 22 में 18 कितना हो जाएगा 22,
हो गया। अब देखिए साइन क्या होगा, प्लस का होगा, क्या है कि प्लस क्या है 225 है, माइनस कितना है 40 है, हमेशा वर्कर का साइन होता है। आगे वर्कर का साइन, अब देख लीजिए, लिख लीजिए अतः अभिष्ट कहना है 10वां पद, 10वां पद मेरा कितना आएगा 185 होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको ऑब्जेक्टिव पे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या करा है, जो पहला उसको लिख लीजिए -40 का लिख लीजिए, प्लस जितना वार आएगा उससे कम कर देंगे। अब घटाइए, इसको घटाने पर मेरा क्या आता है 25 आता है, कितना आता है 25। देखिए क्या है -40 और प्लस गुना करने में कितना आएगा 225 आएगा, घटाने में कितना आएगा 185 आएगा। इस तरह से हम व्यक्ति को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो सीधा सवाल होगा वो आसानी से हल हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा जो एपी है, जो सेडी है, पहला -3 है, फिर क्या -1/2 है, मतलब 2 है, फिर क्या है 2 है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि 11वां पद निकालिए। इस तरह क्या निकालना है 11वां पद। देखिए मेरा प्रथम पद है वह कितना है -3 है, क्या है -3 है। और देखिए मेरा जहाँ वा लगा है क्या होगा n होगा, कितना है 11 होगा। अब देखिए मेरा सारा अंतर है, दूसरा का होता है पहले का होता है, दूसरा का देखिए क्या है -1/2 और माइनस क्या करना है ये -3 कर देना है। देखिए क्या होगा -1/2, जब भी बाहर माइनस होगा लेकिन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, नहीं फिर बटा में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब देखिए 2 और 1 कैंसिल में क्या आएगा 2 आएगा, 2 के टेबल पढ़ेंगे, एक बार 1 से ऊपर गुना करेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 बचे आया मेरा 2, मेरा डी कितना निकल गया 5 बचे 2। फॉर्मूला मेरा यही है, देख लीजिए फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला में रहा पहला ए मेरा कितना है -3 प्लस एन का है, एन कितना का है 11 और -1, डी मेरा कितना का कि 5/2। देखिए जो फॉर्मूला कह रहा है उसी के अनुसार हमको बस चलना है। देख लीजिए पहला है -3 तो -3 और फिर क्या है प्लस तो प्लस। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि 11 में जाएगा क्या जाएगा 10, अब गुण में ये कह रहा है 5/2। अब देखिए यहाँ अपनी गुना बढ़ा भी सकते हैं लेकिन काट भी सकते हैं, देखिए कर जाएगा 2 क्या है 2, 2 5 10, ये मेरा कितना निकला -3 प्लस क्या हो गया मेरा 5, क्या है गुना है क्या हो गया 5, मतलब -3 और प्लस क्या हो गया 25। अब देखिए 25 में जाएगा 3 क्या हो जाएगा 22 बचेगा, मतलब जो मेरा अभिष्ट 11वां पद कितना निकलेगा 22 निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अगला सवाल में मिलते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या पूछ गया, जितना कुछ इससे पहले हम पढ़े हैं सब क्या था शुरू से निकालना था, लेकिन यह पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि एपी मेरा कितना है 3 है 6 है 9 12 10 कितना तक गया 123 तक गया। बोला कि अंत से निकाले, हमको शुरू से नहीं चाहिए, क्या चाहिए अंत से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंत से बताइए कि अंत से कैमा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। हम क्या करेंगे पहले इसमें ए कितना है, ए मेरा कितना है 3 है और डी मेरा कितना निकलेगा 3 निकलेगा। देख लीजिए हम देख लेते हैं कि हल दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ देख लीजिए मेरा जो ए है, ए मतलब क्या प्रथम पद, मेरा ए कितना निकला है 3 है और मेरा डी मतलब क्या सार्वंतर कितना है 6 - 3 है, मतलब मेरा कितना निकला 3। लेकिन ये तो शुरू से है, तो क्या चाहिए अंत से चाहिए, अंत मेरा क्या है 123 है, तो लिख लेंगे अंत से श्रेणी, लिख लेंगे अंत से श्रेणी। देखिए अंत में कितना है 123 है। अब देखिए मेरा डी कितना है डी 3 है, मतलब इधर से क्या गया है बट देखिए सोच लीजिए 2 4 6 8 10 इधर हो गया। देखिए इधर से हमारा क्या है 2 जुटे हैं, क्या हुआ 2 जुटा है, यह क्या हुआ 2 जुटा है, लेकिन अंत से आएंगे क्या होगा 2 घटेगा, क्या होगा 2 घटेगा, मतलब ये शुरू से चलेंगे तो मेरा डी क्या होगा जुटेगा, अंत से आएगा क्या होगा 2 घटेगा। यहाँ पे देख लीजिए मेरा सारा अंदर कितना निकला था 3 निकला था, यदि शुरू से चलते क्या 3 क्या होगा जुटता, लेकिन अंत से चलते क्या होगा मेरा 3 था 3 घटेगा, बताइए कितना हो जाएगा 120, 3 घटे कितना हो जाएगा 117, मतलब जाएंगे तो मेरा कितना आएगा देखिए आएगा 12 3 आएगा 12 9 6 3 तक आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से हमको देखना है, अब देखिए इस तरह से मेरा क्या निकल गया श्रेणी निकल गया। अब फिर से हमको अब देखिए कि मेरा क्या हो गया प्रथम पद हो गया, अंतिम से लिए मेरा क्या हो गया प्रथम पद, मेरा क्या था निकलना 10वां पद निकलना था। अब देख लीजिए हम निकाल लेते हैं, मेरा प्रथम पद था, प्रथम पद मतलब क्या था मेरा ए था, वह कितना निकला वह निकला 123, ठीक है। अब निकालेंगे सार्वंतर, सार अंतर मतलब कितना डी, क्या होगा दूसर का माइनस का हो जाएगा पहले का, मतलब 123।
घटाने में क्या आएगा -3 आएगा। अब देखिए जहाँ वा था वह क्या है n है, मतलब पदों की वह तो संख्या है, पदों की संख्या मतलब क्या है n, वह कितना मेरा 10 है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला an को बोलते हैं tn। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये देखिए a मेरा कितना है 123 है, प्लस n मेरा कितना है n देखिए क्या है 10 है। देखिए -1 तो 1, d मेरा कितना निकला -3 निकला। ठीक है, अब देखिए 123 अब प्लस बताइए 10 मिल जाएगा तो क्या बचेगा 9, अब उन्हें क्या है -3 है। ठीक है, देखिए 123 देखिए माइनस क्या आ जाएगा -9 तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब बता लीजिए देखिए यह क्या है प्लस है क्या है माइनस है, जब भी दो रंग की चीज हो क्या होगा घटेगा ही घटेगा। अब देखिए जो 12 होगा उसमें से घटाएंगे, ये 123 क्या 12 है, अब 3 साथ जाएगा नहीं जाएगा, एकदम पैसा लेके तो जाएगा 13 आ जाएगा, 13 में से क्या जाएगा देखिए 123 है क्या है 27 से घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा 13 में 7 क्या होगा 6, क्या हो गया 11, ये एक बच गया कितना हो गया 11 में 9 मतलब कितना आ गया 96 आ गया। मतलब अतः अभिष्ट अंत से दशमलव कितना आ जाएगा 96। तो लिख लेंगे अतः अभिष्ट अंत से दसवां पद 96 होगा। इस तरह से हम किसी भी सवाल को या तो अंत से कहें या शुरू से कहें हम बना सकते हैं। चलिए अंत से हम एक और सवाल को लेके हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, जो एक ही क्या दिया है 3, 8, 13 डैश 253 का अंत कितना निकालना है 20 पर निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं, लिख लेंगे कि हल दिया गया है, हल दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ क्या करना देखिए जो मेरा a है मतलब प्रथम पद कितना है 3 है, और जो मेरा d है क्या निकलेगा 8 - 3 कितना आ गया मेरा 35। ये तो मेरा शुरू हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा अंत से हमको चाहिए, क्या चाहिए अंत चाहिए। तो लिख लीजिए अंत से श्रेणी, अंत से श्रेणी, ये क्या हो जाएगा अंत वाला क्या है 253। अब देखिए डी मेरा क्या होगा घटेगा, अब बताइए जाएगा 253 में से 5 कितना बचेगा 248, फिर 5 हटाए क्या बचेगा 243 आएगा। इस तरह से मेरा जाएगा ठीक है, कितने जाएगा आएगा 13, 8 और 3 तक जाएगा। अब देखिए बोला अंत से क्या निकालना है 20 पद निकालना है, जो मेरा फर्स्ट में क्या हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पद, घटाने के बाद क्या लिख लेगा सर्वांतर, जब हुआ क्या होगा इन हो गया। अब देखिए लिख लीजिए प्रथम पद मतलब ए तो कितना निकला 253। अब देखिए पदों की संख्या मतलब n क्या कितना निकला देखिए क्या है 20 है, क्या निकल है सार्व अंतर। देखिए हम सार्व अंतर को ही पदांतर बोलते हैं। सार्व अंतर क्या होता है कि दूसर का माइनस पहले का 248 माइनस क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा 53, रंग में क्या आएगा मेरा आएगा -5, मेरा डी निकल गया। ठीक है, आप चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए एल बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा ए -1 इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मेरा ए देखिए क्या है ए मेरा है 253, ए मेरा है 253 प्लस तो प्लस ब्रैकेट तो ब्रैकेट एन जो मेरा कितना का है 20 का है। ठीक है, माइनस होता है -1 है तो 1, डी मेरा कितना का है -5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 253 प्लस देखिए 20 में जाएगा एक तो क्या बचेगा 19, इनमें क्या है -5 देख लीजिए क्या है मेरा 253 माइनस कर दीजिए, क्या किया पे क्या है माइनस यहाँ से क्या है प्लस है। अब नेक्स्ट में क्या हो गया 95, क्या हो गया 95। देखिए ये है प्लस में क्या है माइनस में, जब भी दो रंग की चीज होगा क्या होगा घटेगा, बड़ा वाला कौन 253 हमेशा 12 में से छोटा घटता है। अब घटा दीजिए देखिए 200 क्या है 53 से कितना घटाना है 95, घटाइए देखिए। अब बताइए 3 में से 5 नहीं जाएगा, क्या करेंगे एक दही पैसा लेंगे कितना हो जाएगा 13 में जाएगा 5 क्या हो जाएगा बचेगा 8 मेरा। यह मेरा देखिए एक दही पैसा लिए से कितना खत्म हो गया, एक खत्म हुआ है, मेरा कितना बच गया 4 बच गया। और फिर 4 में से 9 नहीं जाएगा, क्या लेंगे हम पैसा लेंगे कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, 14 में से 9 क्या हो जाएगा 5 बचेगा, आई कितना हो गया 1, मतलब कितना मेरा आया 158 आया, कितना आया 158 आया। और लिख लेंगे अतः अभिष्ट कि अंत से 20 पर कितना आएगा 158 लिख लेंगे अतः अभिष्ट अंत से 20 पद 158 होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस तरह के
सवाल आपसे अब बन जाएंगे। पहले हम लोग क्या सीखे, पहले हमने सीखे थे कि समान सेट में है या नहीं। दूसरा क्या सीखे थे कि नॉर्मल जब शुरू से निकाली 10वां पद, 15वां पद, 16वां पद, 20वां पद। फिर क्या समझे कि अंत से निकलना था। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।